लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ जमने तक आप हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ जमने तक आप हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण में हमने स्वर संधि के कुछ 60 के लगभग उदाहरण करने थे, जिनमें से हमने 30 उदाहरण पिछली वीडियो में कर लिए हैं और बाकी जो बच गए थे 30 उदाहरण उनको आज की वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो हमारा पहला यानी कि 31वां उदाहरण है सदैव। स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजे थे 60 उदाहरण, उनमें से जो बच गए थे 30 उदाहरण वो इस वीडियो में रहेंगे। तो सदैव, सदैव में क्या क्या दिखाई दे रहा है? दीर्घ ए, और दीर्घ ए कौन सी कंडीशन में लगती है? तो वृद्धि संधि के अंदर। कौन सी संधि में लगता है ये? तो दीर्घ ए वृद्धि संधि में। किस कंडीशन से? या तो इधर की साइड ए हो या फिर हो आ, और आगे क्या हो? या तो ए हो या फिर हो आई। तो क्या बनेगा? आई बनेगा, इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर क्या है? यहां पर स द। अब यहां पर या तो ए होगा या फिर आ होगा, तो सद, सद जो है कोई शब्द है नहीं, इसीलिए सदा। क्या हुआ? सदा। और पीछे क्या है? या तो ए होगा या फिर बड़ा ए होगा, तो पीछे रह गया ए, और क्या शब्द रहा है? वह। तो सदा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव। सदा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव। कौन सी संधि है ये? वृद्धि संधि है। किस नियम से? अ और आ के बाद अगर यहां पर आ है ना, आ, सदा के अंदर क्या है? आ है। आगे क्या है? एव के अंदर क्या है? ए है। और आ और ए जब मिले तो इनके मिलने पर क्या बना? बड़ा ए, यानी कि ऐ बना। और ऐ की मात्रा द में आएगी, सदैव। पीछे क्या रहा है? वह। तो शब्द क्या बनेगा? सदैव। कौन सी संधि है ये? वृद्धि संधि। इसी प्रकार से अपने आगे है महेशना। क्या है? महेशना। आगे शब्द है अपने महेशना। तो इसको यही नियम है, वृद्धि संधि का ही ये उदाहरण है। तो यहां पर या तो ए होगा या फिर आ होगा। तो मह, मह जो है वो शुद्ध सार्थक शब्द है नहीं, इसीलिए महा होगा। यहां पर क्या होगा? महा। और पीछे क्या है? एशना। क्या बच गया? एशना। तो आ और ए दोनों मिले तो दीर्घ ए का निर्माण किया, यानी कि ए का निर्माण किया दीर्घ ए का। तो महीशना, पीछे शब्द रहा महेशना, और नया शब्द क्या बन गया? महेशना। इसी प्रकार से महेश्वर, तो महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। क्या शब्द बनेगा? तो महेश्वर्य। आ और ए दोनों मिले तो दीर्घ ए, यानी कि ए का निर्माण किया, मही शौर्य, पीछे रहा शौर्य, तो महेश्वर्य। शब्द क्या बन गया? महेश्वर्य। कौन से नियम से? वृद्धि संधि के नियम से। इसी प्रकार से जल प्लस ओग। यहां पर क्या है? ए है, और आगे क्या है? ओ है। आगे क्या है? ओ है। तो इन दोनों के मिलने पर क्या होगा? दीर्घ ओ बन जाएगा, यानी कि औ। किसका निर्माण होगा? औ का। कौन से नियम से? वृद्धि संधि के नियम से। वृद्धि संधि के नियम से अ और आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो ऐ बनेगा। अ और आ के बाद अगर ओ या फिर औ आए तो भी वृद्धि होगी उसकी, यानी कि औ बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा शब्द अपने? ज ल। ल में क्या आएगा? औ बन गया। ए और ओ दोनों मिलकर किसका निर्माण किया? औ का। ओ की मात्रा आ गई जलऊ, पीछे रहा घ, जलोग। नया शब्द क्या बन गया? जलोग।
इसी प्रकार से यथा प्लस औचित्य, तो क्या बनेगा, यह थ। आ और औ ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किया, औ का। तो थ के अंदर औ की मात्रा आ जाएगी यथौ, पीछे रहा चित्य, तो शब्द क्या बन गया, यथौचित्य। क्या शब्द बन गया, यथौचित्य। इनको हमने डिटेल से हर जो भेद है ना स्वर संधि के 500 भेदों को एक एक अलग अलग वीडियो में डिटेल से पीछे किया हुआ है। यह सिर्फ उदाहरण के लिए, प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, ठीक है। आप इन वीडियो को तभी देखें जब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है ना, तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इनमें सिर्फ हम बीच में कर रहे हैं उदाहरण, ठीक है। नियमों को हमने पीछे की वीडियो में कर लिया है, ठीक है। आगे अपने हैं उदाहरण। अगला उदाहरण रहेगा अपना परम प्लस ओज। परम प्लस ओज, महुदार्य, महुदार्य, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्याचार, अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण। एक बार इनको देख लेते हैं। परम प्लस ओज, यहां पर क्या है, ए है, आगे क्या है, ओ है। ए और ओ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। कौन से नियम से, वृद्धि संधि के नियम से। तो शब्द क्या बन जाएगा, प र मैं के अंदर क्या आ जाएगा, जो ए और ओ से मिलकर बना था औ, इसकी मात्रा आ जाएगी, किसकी, औ की मात्रा आ जाएगी। तो परमऊ, और पीछे क्या रहा है, ज, परमौज। शब्द क्या बन जाएगा, परमौज। क्या शब्द बन जाएगा, परमौज। इसी प्रकार से महा प्लस औदार्य, यहां पर क्या है, महुदार्य। तो महा प्लस औदार्य, औदार्य। यहां पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द कहां से टूटेगा, मात्रा से टूटेगा। अब एक तो मात्रा यहां पर है, दा के अंदर है, एक है के अंदर है, द और है के अंदर। तो यहां से अगर इसको तोड़े, महो द और आर्य, तो ये कोई अपने शुद्ध शब्द नहीं होगा। इसीलिए आपको अंदाजा लग जाएगा, जहां से आप तोड़ेंगे ना, सिर्फ जहां पर मात्रा होगी वहीं से टूटेगा, और आपको शुद्ध शब्द दिखाई देंगे, दोनों सार्थक शब्द दिखाई देंगे, वहीं से जो है अपना शब्द टूटेगा। तो आपको जब उदाहरण दिया जाएगा वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा इस चीज का कि कहां से टूटेगा शब्द। तो महा यहां से टूटेगा, तो औ अब किससे बनता है, या तो ए हो या फिर यहाँ पर आ हो, और आगे या तो ओ हो या फिर औ हो। तो इन दोनों के मिलने पर औ का निर्माण होगा। अब औ की मात्रा है के अंदर आएगी, तो मैं हऊ, और पीछे रहा है अपने दार्य, महुदार्य। शब्द क्या बन जाएगा, महुदार्य। कौन सी संधि से, वृद्धि संधि के नियम से। इसी प्रकार से आगे शब्द है अपने पास अत्यधिक। कौन सा शब्द है, अत्यधिक। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यह। क्या दिखाई दे रहा है, यह। और यह कौन सी संधि से बनता है, यण संधि के नियम से। यण संधि के नियम से यह कैसे बनेगा, यह बनेगा अपने ई से, ई या फिर ई हो, ई या फिर ई हो।
तो उसका क्या बनता है, यह बनता है। ऊ हो तो वह बनता है, री का र बनता है। तो ई या फिर ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। अब इनको अब तोड़ेंगे, तो ए त आधा है ना, यहाँ पर त आधा है। और यह किससे बना है, ई से। तो या तो यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आएगी या फिर छोटी ई की। तो दीर्घ ई वाला तो अपने गलत हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा आएगी अति, प्लस यह जो है वो क्या है, पूरा है। या फिर यहां पर देखिए, यहां पर भी अति, दोनों एक साथ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अति, यहां पर भी अति है और यहां पर भी अति है, लेकिन यह के अंदर यहां पर सीधा यह है, यानी कि सिर्फ ए की मात्रा है, यहां पर आ की मात्रा है। तो यहां पर ए की मात्रा है तो यहां पर ए आएगा, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए यह पूरा हो जाएगा। और पीछे क्या शब्द है, धिक, क्या शब्द है, धिक। अति प्लस अधिक। और यहां पर क्या है, यह के अंदर आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, इसीलिए यहां पर भी हम आ लगा देंगे। पीछे क्या है, चार। तो अति प्लस आचार। इस अति के अंदर ई जो है इसका बन गया यह जो है ये आधा था, लेकिन आगे क्या है, अधिक है। अधिक है तो ए की मात्रा यह में आई, तब यह पूरा हो गया। इसी प्रकार से यह आधा है, आचार के आ की मात्रा आई तो यह पूरा हो गया, और यह के अंदर आ की मात्रा आ गई, इसलिए अत्याचार। यहां पर शब्द बना अत्यधिक, यहां पर शब्द बना अत्याचार। अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इसी प्रकार से इसको अब देखिए, ई का क्या बन रहा था, यह बन रहा था। अब यहां पर क्या है, ऊ है। ऊ या फिर ऊ हो तो उसका क्या बनेगा, वह बनेगा। उसका क्या बनेगा, वह बनेगा। कौन सी संधि से, यण संधि के नियम से, ठीक है। अब वह बनेगा तो ए न जो है आधा रह गया, क्योंकि इसके अंदर जो ऊ है ना, ये ऊ निकल गया, और इस ऊ का क्या बन गया, वह बन गया। तो न जो है वो आधा रह गया। अब वह जो है वो व्यंजन है, यहां पर अगर स्वर होता तो न के अंदर उसकी मात्रा आ जाती, जो भी स्वर बनता ना यहाँ पर, तो उसकी मात्रा आ जाती न के अंदर। लेकिन ये स्वर है नहीं, व्यंजन है, इसीलिए न जो है वो आधा रहेगा। और आगे क्या है, वह अभी तक आधा है। जब तक हम इस शब्द को नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर, तब तक यह जो है वह आधा रहेगा। आगे क्या है, दीर्घ ई है, तो ई की मात्रा वह के अंदर आएगी तो वह पूरा हो जाएगा, वी। और क्या बन जाएगा, वी। पीछे क्या रहा है, क्षण। तो शब्द क्या बन जाएगा, अनवीक्षण। क्या शब्द बन जाएगा, अनवीक्षण। अनु प्लस इक्षण, अनवीक्षण। ऊ का वह बना, वह के अंदर ईक्षण की ई की मात्रा आई, अनवी बन गया, पीछे राशन, अनवीक्षण। शब्द क्या बन गया, अनवीक्षण। कौन सी संधि के नियम से, यण संधि के नियम से। ई का क्या बना, यह बना। ऊ का क्या बन रहा है, वह बन रहा है, ठीक है। आगे और उदाहरण देखिए अपने। आगे है अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार। अभ्युदय, अ भ यु द य, अभ्युदय। नयून, न यून। नद्यर्पण, न द य र प न, नद्यर्पण। अनु प्लस अय, ये अपने हो जाएगी आगे
अनु प्लस अय। इनको देखिए, अब यहां पर क्या है, अधि प्लस अक्ष। अभी क्या देखा था हमने, यण संधि से, यण संधि का नियम क्या था, ई या फिर ई के बाद नहीं, ई और ई का क्या बनता है, यह बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा, ध, और इस ई का क्या बन गया, इस ई का ध आधा रह गया, क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है, इसके बाद स्वर नहीं है, स्वर था, ई था, लेकिन ई का क्या बन गया, यह बन गया। क्या बन गया, यह अभी तक आधा है, इस ई का यह बना, ध यह, और पीछे क्या है, अक्ष। तो यह के अंदर ए की मात्रा आ जाएगी, यह पूरा हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा, और पीछे क्या रहा, अक्षय। तो शब्द क्या बनेगा, अध्यक्ष। क्या शब्द बनेगा, अध्यक्ष। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। इसी प्रकार से वी प्लस अवहार, तो वी के अंदर ई की मात्रा है, ई का क्या बनेगा, यह बनेगा, वह रह गया आधा, ई का बन गया यह, और यह के अंदर ए की मात्रा यह हो गया पूरा, और पीछे रहा वहार। शब्द क्या बन गया, व्यवहार। क्या शब्द बन गया, व्यवहार। इसी प्रकार से अभियुद्य, क्या है, अभियुद्य। यहां पर क्या है, आधा भय है ना, उसके बाद क्या बन रहा है, यह बन रहा है। तो यह किस से बनता है, ई से बनता है, तो ए भ। अब इसके अंदर क्या है, ई की मात्रा आ गई, अभी, और पीछे क्या है, यह के अंदर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, कौन से, छोटे ऊ की। तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, और पीछे क्या रहा है, दे। तो अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अभी प्लस उदय, अभियुद्य। अभी के भी के ई की का बन गया यह, और ऊ की मात्रा यह में आई, यू, भय आधा रह गया, तो अभियुद्य, पीछे रहा था दे, अभियुद्य। शब्द क्या बना, अभियुद्य। इसी प्रकार से न्यून, तो न्यून आगे क्या है, न जो है आधा है, न के अंदर किसकी मात्रा होगी, तो ई की। क्यों होगी, क्योंकि आगे है यह किस से बनता है, ई से। तो नी प्लस यह के अंदर किसकी मात्रा है, दीर्घ ऊ की, तो आगे भी दीर्घ ऊ होगा, ऊ, और पीछे क्या है, न। नी प्लस ऊन, नयून। कौन से नियम से, तो यण संधि के नियम से जो है न्यून बनेगा, नी प्लस ऊ का, नी प्लस ऊ बराबर न्यून। इनको हमने डिटेल से पीछे वीडियो यण संधि की थी, उसमें हमने डिटेल में किया हुआ है, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। नत्यर्पण, अब यहां पर क्या है, न, द आधा है, और पीछे क्या है, यह किस से बनता है, तो ई से बनता है। नदी में कौन सी मात्रा आएगी, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, नदी, और पीछे क्या है, यह के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, क्या बनेगा, नदी अर्पण। इसी प्रकार से अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, तो ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा, पीछे क्या रहा, अन, न, और ऊ का क्या बन गया, वह, और वह के अंदर ए की मात्रा आई, तो वह पूरा हो गया, और पीछे रहा यह। शब्द क्या बन गया, अन्वय। कौन से नियम से, यण संधि के नियम से। अनु प्लस अय, अन्वय, अनु प्लस अय, अन्वय। ऊ का वह बन गया, वह के अंदर ए की मात्रा आई, तो वह पूरा हो गया, पीछे रहा यह, अन्वय, ठीक है। आगे अपना उदाहरण है अन्वय के बाद में, तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी। सु प्लस अलप, सु प्लस अलप।
गुरुवाज्ञा, गुरवाज्ञा। अनवीक्षा, अनवीक्षा। पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। यहां पर देखिए अब तनु प्लस अंगी क्या है। यहां पर तनु प्लस अंगी क्या है, न के अंदर ऊ है, ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा। तो त न, ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा। और पीछे क्या है, अंगी। अ की मात्रा किस में आएगी, वह के अंदर, वह पूरा हो जाएगा, ऊपर अंग की मात्रा आ जाएगी। और पीछे क्या रहा है, गी। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, तनवंगी। तनु प्लस अंगी, तनवंगी। इसी प्रकार से सु प्लस अलप, सु के ऊ का क्या बनेगा, तो स आधा रह गया, स ऊ का क्या बन गया, वह के अंदर अलप के ए की मात्रा आई तो वह पूरा हो गया सव, पीछे रहा लप। शब्द क्या बना, सवलप। कौन से नियम से, यन संधि के नियम से। यन संधि के नियम से क्या क्या बनता है, अगर ई या ई का तो बनता है यह, और ऊ या फिर ऊ का क्या बनता है, वह, और री का बनता है र, और संस्कृत में लरी होता है उसका बन जाता है ल। इसी प्रकार से गुरुवाज्ञा, तो क्या बन रहा है यहां पर, वह बन रहा है गुरु प्लस वह के अंदर किसकी मात्रा है, आ की। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आ, और पीछे है ज्ञा। तो शब्द क्या बन जाएगा, गुरुवाज्ञा। र आधा रह गया, और ऊ का, र के ऊ का क्या बन गया, वह बन गया। वह के अंदर किसकी मात्रा आ गई, आ की। तो गु र आधा ऊपर चला गया, गु र वा, और पीछे रहा अपने ज्ञा, गुरुवाज्ञा। नया शब्द क्या बना, गुरुवाज्ञा। इसी प्रकार से अनवीक्षा, अब वह है, क्या है, वह किस से बनता है, ऊ से बनता है। तो अनु, इस ऊ का क्या बन गया था, यह बन गया है। और पीछे क्या है, किसकी मात्रा है, वह के अंदर बड़े ई की, यानी कि दीर्घ ई की। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, और पीछे क्या है, क्षा, इच्छा। अनु प्लस इच्छा, अनवीक्षा। क्या शब्द बन जाएगा, अनवीक्षा, अनु प्लस इच्छा। इसी प्रकार से पितृ प्लस उपदेश। अब री का क्या बन रहा है, तो र बन रहा है। री का क्या बन रहा है, र बन रहा है। तो यहां पर क्या है, एक बार इसको समझिए, क्या बन रहा है, त, और क्या बन रहा है, र बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो इससे भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि तरह बन रहा है, यानी कि तरह। क्या बनेगा यहां पर, तरह बनेगा अगर तय के अंदर री की मात्रा है तो। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी तय, या तो ऐसे लिखो, तय जो है आधा रह गया और इसके अंदर र की मात्रा आ गई। क्या है, तय के अंदर किसकी मात्रा आ गई, र की। या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे क्या है, उपदेश है। री का क्या बन गया, र बन गया, जो कि तय के पैर में आ गया। ठीक है, तय जो है वो आधा ही रहेगा। यहाँ पर तय क्या है, आधा है, और र जो है पूरा है। र पैर में जो होता है वो पूरा होता है हमेशा, और ऊपर जो र होता है वो आधा र होता है। यहाँ पर है ना ये गुरुवाज्ञा, ये र जो है वो पूरा है। अगर वह के यहाँ पर आता ना रह तो वो र जो है वो पूरा होता। यहाँ पर ऊपर जो र है वो आधा रहेगा। तो यहाँ पर तय के पैर में है र, तो पीत र, पित र जो है, र के अंदर ऊ की मात्रा आएगी तो क्या बनेगा, रू, पितृ, पितृ। यहाँ पर है ना तय के नहीं है ये मात्रा ऊ की, ये है र के। किसके है, र के। तो पितृपदेश, पीछे शब्द रहा पितृपदेश। शब्द क्या बन जाएगा, तो पितृपदेश।
इसको ऐसे लिखो या फिर इसको आप ऐसे लिखो, पितृपदेश, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। अगर आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, क्योंकि ये त्रय, तय और र मिलेंगे तो त्रय का निर्माण करेंगे। र के अंदर ऊ की मात्रा आएगी, पितृ, यहाँ पर भी ये र के अंदर जो है आधा अपने ऊ की मात्रा है। ठीक है, आधा जो है वो तय है, र के अंदर ऊ की मात्रा है, पितृपदेश, शब्द क्या बनेगा, पितृपदेश। इसी प्रकार से अपने आगे है उदाहरण, अपना अगला उदाहरण रहेगा पितृ प्लस आज्ञा। अपना अगला उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा। विनय प्लस विनय प्लस चे प्लस अन, चे प्लस अन। विधायिका, विधायिका, विधायिका। नायक, नायक। अब यहां पर देखिए क्या है, पितरी। यहां पर वही कंडीशन फिर आ गई, री का क्या बनता है यन संधि के नियम से, तो र बनता है। यहां पर भी तय के बाद क्या आएगा, र आएगा। री का क्या बनेगा, र बनेगा, तो पी त र, ये ऐसे लिख सकते हैं हम तरह। आगे क्या है, आज्ञा है, तो आज्ञा के आ की मात्रा त्रय में आएगी तो पित्रा, और पीछे रहा ज्ञा, शब्द क्या बन गया, पित्राज्ञा। और पित्राज्ञा ऐसे लिखो, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी त आधा रह गया क्योंकि री निकल गया। री का क्या बना है, र बना है, तो र भी अभी तक आधा है जब तक इसके अंदर कोई मात्रा नहीं आ जाती। यहां पर क्या है, आ है, तो र के अंदर आ की मात्रा आई पित्रा, और पीछे रहा ज्ञा, तो शब्द क्या बन गया, पित्राज्ञा। इसको ऐसे लिखो चाहे लिखो ऐसे, एक ही बात है। ठीक है, यह थी अपने यन संधि के उदाहरण। यन संधि में क्या क्या थे, तो ई का यह बनता है, और अपने ऊ का जो है वह बनता है, और इसके बाद री का र बनता है। ठीक है, आगे है विनय प्लस ए। यह अपने अयादी संधि का उदाहरण, और अयादी संधि में क्या रहेगा, विनय प्लस ए। अयादी में अब क्या बच गया, ए आई और ओ औ। तो ए का क्या बनता है, अय बनता है। ए का क्या बनता है, आय बनता है, यानी कि बड़े ए का। और ओ का क्या बनता है, आव बनता, ओ का क्या बनता है, औ बनता है, और औ का क्या बनता है, आव बनता है। तो यहां पर क्या है, ए है, तो क्या बनेगा, अय बनेगा। यह जो है वो आधा रहेगा, यह आधा रहेगा, और यह के अंदर आगे जो होगा ना उसकी मात्रा आएगी। जैसे अन है तो अन की मात्रा आ जाएगी, अगर वह बनेगा तो वह के अंदर आएगी, यह बनेगा तो यह के अंदर आएगी। तो वी न, यहां पर देखिए कैसे बनेगा शब्द, वी न। अब ए का क्या बन गया, अय बन गया। ए का क्या बन गया, अय बन गया, तो न जो है वो अय इसमें जुड़ेगा तो ए, न के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अय जब जुड़ेगा तो न में ए आ जाएगा, ए जो है वो न जो है वो पूरा हो जाएगा, और पीछे रहा है अपने यह, और आगे क्या है, ए है, तो ए जो है यह के अंदर आ जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, विनय। विनय प्लस ए, विनय। कौन सी संधि से, अयादी संधि के नियम से। ए का क्या बनता है, अय बनता है, अय बना तो विनय। विनय के अंदर ए का क्या बन गया, अय बना, तो न जो है, न के अंदर ए की मात्रा, यह न पूरा हो गया,
और पीछे यह था, यह के अंदर इस ए की मात्रा आई तो यह भी पूरा हो गया। शब्द क्या बन गया? विन्य। इसी प्रकार से चे प्लस अन, यहां पर देखिए अब क्या है? चे प्लस अन, चे के अंदर क्या है? ए है, ए का क्या बना? अय। अब अय इसके अंदर जोड़ेंगे तो चे जो है वो पूरा हो जाएगा। ए की मात्रा आ गई तो चे क्या हो गया? पूरा हो गया। और पीछे यह है, यह वो आधा है, एक मिनट, अय, और पीछे क्या है? अन है। तो अब इनको जोड़कर देखिए आप, क्या बनेगा? चे के अंदर ए की मात्रा आई, चे पूरा हो गया। यह के अंदर ए की मात्रा आई, यह भी पूरा हो गया। पीछे रहा अपने न। तो शब्द क्या बना? चयन। चे प्लस अन, चयन। क्या शब्द बना? चयन। चे प्लस अन, चयन। शब्द क्या बन गया? चयन। कौन सी संधि से? अयादी संधि के नियम से। इसी प्रकार से विधायिका, यहां पर क्या है? विधायिका है। तो यहां पर क्या बन रहा है? आय बन रहा है। इसको अब हम तोड़ के देखें ना तो वह के अंदर क्या है? छोटी ई है। फिर ध के अंदर क्या है? आ है। फिर क्या है? यह है। यह के अंदर क्या है? छोटी ई है। और फिर क्या है? क है, और क में क्या है? आ है। तो ये देखिए यहां पर अपनी कंडीशन क्या है? आय वाली है। आय वाली कंडीशन है तो आय किस से बनता है? ऐ से बनता है, यानी कि बड़े ए से बनता है। तो यहां पर क्या आएगा? वि ध के अंदर क्या आएगा? ऐ की मात्रा आएगी, विधेयी। किसकी मात्रा आएगी? विधेयी। प्लस आगे क्या है? इक्का। छोटी ई है तो इक्का। विधेयी प्लस इक्का क्या बनेगा? विधायिका। विध ध, और क्या है आगे? ऐ है। ध आधा रह गया। विधेयी के अंदर जो है ऐ निकल गया तो ध आधा रह गया। इस ऐ का क्या बना? आय बना। क्या बना? आय बना। तो आय बना तो इस आय का आ जो है ध के अंदर आया तो ध पूरा हो गया। विधा। और यह पीछे रहा, यह के अंदर जो है इका के ई की मात्रा आई तो विधा, यह भी पूरा हो गया। और यह के अंदर ई की मात्रा आ गई और पीछे रहा का। शब्द क्या बन गया? विधायिका। विधेयी प्लस इका, विधायिका। कौन सी नियम से? तो अयादी संधि के नियम से। क्या बन गया? विधायिका। इसी प्रकार से यहां पर क्या है? नायक। कौन सी कंडीशन है? तोड़ के देखिए। न के अंदर क्या है? आ है। आगे क्या है? यह है। यह में क्या है? ए है। और पीछे क्या रहा अपने? क। तो आय कौन सी कंडीशन है? आय वाली कंडीशन है। आय किस से बनता है? तो अपने ऐ से बनता है। किस से बनता है? ऐ से। तो न के अंदर किसकी मात्रा आएगी? ऐ की। किसकी आएगी? ऐ की। और पीछे क्या रहा अपने? अक। तो नई प्लस अक क्या बन गया? नायक। नई प्लस अक, नायक। नई के ऐ का क्या बन गया? आय बना। आय बना तो न आधा रह गया था, लेकिन न के अंदर आय के आ की मात्रा आई, ना बन गया। पीछे है यह आधा है, लेकिन अक के ए की मात्रा आई तो यह भी पूरा हो गया। पीछे रहा क। शब्द क्या बन गया? नायक। नई प्लस अक, नायक। अयादी संधि के नियम से नायक शब्द बना। कैसे? नई प्लस अक से। आगे है अपने उदाहरण। आगे उदाहरण है अपने भविष्य है विषय। भविष्य गो प्लस एष्णा। गो प्लस एष्णा। नौ प्लस इक। नौ प्लस इक। बहु प्लस उक। बहु प्लस उक। तो अयादी संधि में क्या क्या नियम थे?
ए का तो अपने अय बन रहा था, ऐ का आय बन रहा था। इसी प्रकार से ओ का बनेगा औ और औ का बनेगा आओ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कंडीशन है, इसको अलग अलग करके देख लीजिएगा तो वो कंडीशन जो है अपने सामने आ जाएगी कि क्या कंडीशन है इसके अंदर। तो है के अंदर किसकी मात्रा है, ए की, है ए के बाद क्या है, वह के अंदर क्या है, छोटी ई है, और फिर क्या है, श है, और श के बाद में यह है। तो अब देखिए कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है, अब कौन सी कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, अव वाली। अव किससे बनता है, ओ से बनता है। किससे बनता है, ओ से बनता है। तो यहां पर देखिए है के अंदर किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की, हो प्लस, अब पीछे क्या रह गया, अब के पीछे रहा अपने इश्य, हो प्लस इश्य, हो प्लस इश्य। तो अपने शब्द क्या बन जाएगा, भविष्य, हो प्लस इश्य। छोटी ई की मात्रा रहेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए वह के अंदर किसकी मात्रा है, छोटे ई की है, तो यहाँ पर भी छोटी ई ही रहेगी। तो भविष्य, है के अंदर ओ है, ओ का क्या बना, अव बना, ओ का क्या बना, अव बना। है जो है आधा रह गया, है के अंदर अव का ए जुड़ा तो है पूरा हो गया, वह आधा रहा। अब वह के अंदर इश्य का ई जुड़ा तो वह के अंदर ई की मात्रा आ गई हवि, और पीछे रहा शय, भविष्य, हो प्लस इश्य, भविष्य। कौन से संधि से, तो अयादी संधि के नियम से हो प्लस इश्य का क्या बना, भविष्य। इसी प्रकार से आगे देखिए अपने भविष्य किससे बना है, तो हो प्लस इश्य, वह के अंदर किसकी मात्रा है, तो छोटी ई की, इसीलिए यहां पर छोटा ई रहेगा। अब ये देखिए गो प्लस एष्णा, तो ग के अंदर क्या है, ओ है, ओ का क्या बन रहा था, अव बन रहा था, ग अव बनेगा तो ग के अंदर ए की मात्रा आएगी, ग पूरा हो जाएगा, ग वह। अब वह पूरा कैसे होगा, जब इस शब्द की इसके अंदर मात्रा आएगी, तो इसमें कौन सा स्वर है, ए है, तो यहां पर भी ए आ जाएगा, गवे, और पीछे रहा स्ना। शब्द क्या बन जाएगा, गवेशना। क्या शब्द बन जाएगा, गो प्लस एष्णा, गवेशना। इसी प्रकार से नौ प्लस इक, अब ये तो था ओ का क्या बन रहा था, औ बन रहा था, और नौ का अपने औ का क्या बनेगा, आव बनेगा, क्या बनेगा, आव बनेगा। तो न ओ का क्या बना, आव बना, न के अंदर क्या आ गया, आव का आ, और पीछे रहा आव बन गया। ये देखिए न के अंदर आव जुड़ेगा तो नाव, और पीछे क्या है, इक, तो वह के अंदर ई की मात्रा आएगी वी, और पीछे रहा कह। शब्द क्या बन गया, नाविक, नौ प्लस इक, नाविक। इसी प्रकार से बहु प्लस उक, तो यहां पर क्या है, औ है, औ का क्या बन गया, अपने आओ बन गया, क्या बन गया, आओ। तो भय आधा है, आओ का आ जुड़ा भय के अंदर भा, और पीछे रहा अपने वह, भा वह के अंदर उक के ऊ की मात्रा आएगी तो भावु, और पीछे रहा क, भावुक। शब्द क्या बन गया, भावुक। कौन सी संधि से, अयादी संधि के नियम से। क्या शब्द बन गया, भावुक, भो प्लस उक, भावुक। तो ये थे अपने, बाकी जो बच गए थे 60 में से 30 उदाहरण, वो इनकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। आगे अब अगली वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि को। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और इनको डिटेल से पीछे की वीडियो में करवा रखे हैं, 4-5 वीडियो में अलग अलग संधि की अलग अलग वीडियो बनाकर पूरी डिटेल से करवाए हुए हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।